हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इवन शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो आज अपनी कंप्यूटर की क्लास रहेगी। इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन रहेंगे आज की क्लास के। आप अभी तक आप इवन शिक्षा के चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इवन शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, आज अपनी है कंप्यूटर की टॉप 50 क्वेश्चन की रट्टा मार लो, जो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। आपका टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन, चार्ल्स बेबेज, अल्फ्रेड नोबल, विलियम मुर्डॉक। तब तक आप क्वेश्चन का आंसर बता दें। मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? थॉमस एल्वा, चार्ल्स बेबेज, अल्फ्रेड नोबल, विलियम मुर्डॉक। यह आपका एक बेसिक क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अपना आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, जो कि कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम किसे कहा जाता है? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट, आरएम रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपके हर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन अंदर और भी है। जैसे इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन एक एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे एएलयू की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, एमयू की फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट, और वैसे ही रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, रैम की और रोम की। तो अपना इसका आंसर क्या होगा? कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम किसे कहा जाता है? सीयू को, कंट्रोल यूनिट को। ये सबको कंट्रोल रखती है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीयू। आप एक रफ कॉपी लेके उसमें ये सारे 50 क्वेश्चन नोट करके रखना। उनमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताना। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कमेंट करके कमेंट में जरूर बताना। और क्लास कैसी लगी ये भी बताना, और क्वेश्चन कैसे है वो भी कमेंट करके जरूर बताना ना। थर्ड क्वेश्चन, विंडो 10 में स्क्रीन के बैकग्राउंड को कहा जाता है? एप्लीकेशन, डेस्कटॉप, फ्रेम, विंडो। विंडो 10 में स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, डेस्कटॉप। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आपको इतना टाइम खराब ना करें। रिसाइकल बिन का क्या कार्य होता है? रिसाइकल बिन क्या क्या कार्य होता है? क्वेश्चन नंबर 4, अस्थायी फाइल की संग्रहित करना, दूषित फाइल को संग्रहित करना, हटाई गई फाइल को संग्रहित करना, और दस्तावेज फाइल को संग्रहित करना। रिसाइकल बिन आपके मोबाइल में भी होगा। रिसाइकल बिन का मतलब क्या होता है, क्या काम आता है रिसाइकल बिन? अस्थायी फाइल को संग्रहित करना, दूषित फाइल को संग्रहित करना, हटाई गई फाइल को संग्रहित करना, या दस्तावेज फाइल को संग्रहित करना। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हटाई गई फाइल को संग्रहित करना। जब आप कोई फोटो गैलरी से डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। फिर वहां से अगर डिलीट कर देते हैं तो फिर पूरा डिलीट हो जाता है। अगर कंप्यूटर में अगर आपने सीधा डिलीट किया है तो वो रिसाइकल बिन में जाएगा। अगर आपने शिफ्ट प्लस डिलीट किया है तो आपके सीधा डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। ये एक कुंजी है, शिफ्ट प्लस डिलीट।
एमएस ऑफिस दस्तावेज को पीडीएफ फाइल स्वरूप में कैसे सहेज सकते हैं? कैसे सहेजते हैं? फाइल टैब में सेव एज विकल्प में सेव एज पीडीएफ सुनिए, वॉइस ओवर आईपी का उपयोग करके, ईमेल लिखकर, प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करके। पीडीएफ फाइल कैसे बनाते हैं अपन एमएस ऑफिस की? अपना आंसर हो जाएगा, ये सीधा पढ़ा है ऑप्शन ए, फाइल टैब में सेव एज विकल्प में सेव एज पीडीएफ करके अपन फाइल को पीडीएफ बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, किसी ज्ञात सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत जो आमतौर पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध हो जाती है वो कहलाती है ट्यूटोरियल पेज वर्जन FAQ। बग क्या होता है? बग एक एरर होता है जो कंप्यूटर में एरर हो जाता है, उस एरर को हटाने के लिए जो फाइल होती है वो कहाँ मिलती है? बिना शुल्क के पेज, उस फाइल को कहा जाता है पेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर का वैध उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन में आपको ये नहीं का ऑप्शन जरूर मिलेगा, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, एडोब एक्रोबैट, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? कौन सा है? गूगल क्रोम है, बिल्कुल आपके मोबाइल में होगा। मोजिला फायरफॉक्स भी एक इंटरनेट ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एज भी एक इंटरनेट ब्राउजर है जो विंडो 11 के साथ में आता है और 10 में भी माइक्रोसॉफ्ट एज है जो साथ में आता है। पहले यहाँ पर आता था इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसकी जगह अब आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज। एडोब एक्रोबैट है जो एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, ये एक पीडीएफ फाइल बनाने के लिए ब्राउजर है और फोटो एडिटिंग का भी अब ब्राउजर है। निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति हुई? कौन सी भाषा का शब्द है कंप्यूटर? फ्रेंच भाषा, लैटिन भाषा, जर्मन भाषा या स्पेनिश भाषा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? फ्रेंच भाषा, लैटिन, जर्मन या स्पेनिश? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन से? लैटिन से। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की विशेषताएं: परिशुद्धता, बहुउपयोगिता, गति, उपयुक्त, सभी। कंप्यूटर की क्या विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 9। परिशुद्धता है, बिल्कुल है। बहुउपयोगिता है, बिल्कुल, बहुत सारे कामों में उपयोग में आता है। स्पीड बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। और अपना आंसर हो जाएगा उपयुक्त, सभी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और आप अपने इवन शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जिसका भी एग्जाम हो नज़दीक उनको ये क्लास शेयर जरूर कर देना जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट हो। कंप्यूटर का उपयोग किए जाने वाले उपकरण कहलाते हैं। यहाँ पे उपकरण शब्द है, इसका ध्यान रखना। कंप्यूटर में कौन सा उपकरण यूज किए जाते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फ्लॉपी, सीपीयू। उपकरण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर होते हैं, वो तो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। हार्डवेयर, जो उपकरण होते हैं उनको क्या बोला जाता है? हार्डवेयर बोला जाता है। फ्लॉपी एक मेमोरी है, सीपीयू कंप्यूटर का एक हार्डवेयर का पार्ट है, और ये भी एक हार्डवेयर का पार्ट है। लेकिन जो उपकरण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है। मोडेम का पूरा नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मॉड्यूलेटर डिस्क, मीडिएटर डिस्क, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मीडियम डिवाइस। इसका आंसर क्या होगा? मॉड्यूलेटर डिस्क, मीडिएटर डिस्क, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर और मीडियम डिवाइस।
वन लाइनर क्वेश्चन है तो फास्टली कर लेते हैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर, और साथ साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्लास में भी जरूर जुड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? डिवाइस ड्राइवर, टेक्स्ट संपादक, स्प्रेडशीट, टैली। क्वेश्चन पूछा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, टेक्स्ट संपादक, स्प्रेडशीट, टैली। सबसे पहले तो यहाँ पर शब्द है सॉफ्टवेयर, इनमें से सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये सॉफ्टवेयर नहीं है, अपना सॉफ्टवेयर एक ही है, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर का काम क्या होता है? हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना। डिवाइस ड्राइवर का काम है हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने का काम किसका है? डिवाइस ड्राइवर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे नहीं है लिखा हुआ, ठीक है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, टच पैड। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, टच पैड सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और MS पावर पॉइंट भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन टच पैड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? CPU में कौन सा भाग नहीं है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, कंट्रोल यूनिट, CU, मुख्य मेमोरी, MU, और माउस। CPU का पार्ट कौन सा नहीं है? ALU नहीं है, CU नहीं है, MU नहीं है, या माउस नहीं है? माउस एक इनपुट डिवाइस है, तो CPU के पार्ट कौन से हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ALU है, कंट्रोल यूनिट है, और मुख्य मेमोरी है। लेकिन जो माउस है वो एक इनपुट डिवाइस है, ना कि CPU का एक पार्ट है। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? C++, विंडोज 7, CD-ROM, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इनमें से हार्डवेयर चुनना है। हार्डवेयर वो कंप्यूटर के भाग होते हैं जिन्हें अपन टच कर सकते हैं। जैसे ये एक स्क्रीन है तो हम इसको टच करते हैं तो ये एक हार्डवेयर होगा। CPU है तो ये एक हार्डवेयर है क्योंकि उसको हम टच करते हैं। वैसे ही CD-ROM है, इसको हम टच करते हैं, ये एक हार्डवेयर है। बाकी C++ ये एक भाषा है, और विंडोज 7 सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, या प्रोसेसिंग डिवाइस? क्या कहा जाता है? कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें कीबोर्ड और माउस ये कहलाते हैं इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले डिवाइस कौन से हैं? कीबोर्ड और माउस एक सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले डिवाइस हैं, किसमें? इनपुट डिवाइस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टैप, मॉनिटर, या हार्ड डिस्क?
सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? एक सेकंड है ना, कौन सा नहीं है? जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक टैप इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, और हार्ड डिस्क एक इनपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क से इनपुट जाता है, मैग्नेटिक टैप से भी इनपुट जाता है और जॉयस्टिक से भी इनपुट जाता है, लेकिन मॉनिटर होता है वो डिस्प्ले दिखाने का काम करता है, ना कि लेने का काम करता है। कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड की, बैक स्पेस की, होम की या डिलीट की? ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा ध्यान रखें। सबसे पहले तो ये एक लाइन है, यहाँ पे एक कोई भी शब्द लिख देते हैं, राम। यहाँ पे कर्सर है, इसको बोलते हैं कर्सर, जो ब्लिंक करता है ऐसे, इसको बोलते हैं कर्सर। बाईं ओर, इसके बाईं ओर इधर, बाईं और इधर दाईं। इधर के वर्ड को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो बैक स्पेस का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे एक बार दबाएंगे तो एक वर्ड हटेगा, दूसरी बार दबाएंगे तो दूसरा वर्ड। अगर पूरा वर्ड हटाना है तो शिफ्ट के साथ में बैक की, जिससे पूरा वर्ड हट जाएगा। अगर दाईं ओर के कोई वर्ड है, जैसे राम इधर है और ब्लिंकर यहाँ पे रहे, ब्लिंकर यहाँ पर है, तो ये इधर का वर्ड हटाना है तो अपने को डिलीट को चूज करना पड़ेगा। डिलीट से दाईं ओर के वर्ड हटाए जा सकते हैं, और एक एक वर्ड हटाने के लिए एक एक बार दाईं और डिलीट की का उपयोग करना पड़ेगा। और पूरे वर्ड को एक साथ में हटाने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट की का उपयोग करना पड़ेगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, बैक स्पेस बाईं ओर के वर्ड के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है? आपका कीबोर्ड है, उसमें कौन सी सबसे लंबी कुंजी है? होम, इंटर, स्पेस बार या शिफ्ट? ये एक सिंपल क्वेश्चन है। सबसे लंबी कुंजी है स्पेस बार, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में टाइम स्पेंड ना करें, क्योंकि स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाला प्रतीक जो ये दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ दिखेगा, उसे कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है। डिलीट की, एरो की, कर्सर, रिटर्न की। अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले बताया था। क्या होगा? ब्लिंक। ब्लिंक कौन सा? कर्सर। कर्सर है वो आपको ब्लिंक करके बताएगा कि अगला वर्ड यहाँ पे टाइप होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? माउस, पेन इनपुट, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड। ये तो मैंने अभी बताया आपको। निम्न में कौन सा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, पेन इनपुट, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड। कौन सा नहीं? पॉइंटिंग। पॉइंटिंग डिवाइस में माउस, बिल्कुल, जो माउस का ऐसे तीर का निशान बना होता है। पेन इनपुट एक ऐसे बना होता है। और ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है, लेकिन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है कीबोर्ड। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या है? ट्रैक बॉल है, पेन है और माउस है। लेकिन कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है, ना कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। अगर क्वेश्चन आ जाए कि GUI
GUI आधारित इनपुट डिवाइस है, तो उनमें भी माउस होगा, पेन इनपुट होगा, ट्रैक बॉल होगा। और अगर CUI आधारित इनपुट डिवाइस पूछ ले, इसका मतलब है ग्राफिक यूनिट इनपुट डिवाइस और कैरेक्टर यूनिट इनपुट डिवाइस। कैरेक्टर यूनिट इनपुट डिवाइस में केवल एक कीबोर्ड आएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा एक निवेश युक्त इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इसमें केवल इनपुट डिवाइस ही पूछा है। निवेश युक्ति का मतलब होता है इनपुट डिवाइस, जो हिंदी का वर्ड है, और इनपुट डिवाइस एक इंग्लिश का वर्ड है। प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। इनपुट का पूछा है, प्रिंटर अपने को प्रिंट देता है, आउटपुट होगा। स्कैनर इनपुट होगा, स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर लेता है। स्पीकर आवाज़ बाहर की ओर देता है, आउटपुट होगा। प्रोजेक्टर जो पूरा प्रोजेक्ट होता है अपने को दिखाने के लिए होता है, वो आउटपुट होता है। इसमें इनपुट क्या होगा? स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? OCR, प्रोजेक्टर, माउस, वेब कैमरा। OCR, प्रोजेक्टर, माउस और वेब कैमरा। इसमें होगा OCR एक इनपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, और माउस इनपुट डिवाइस है, वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइस है। तो अपना आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है, जो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया। OCR वो होते हैं जो कोई बार कोड को स्कैन करते हैं। LCD का पूरा नाम लिक्विड कलर डिस्प्ले, लाइट कलर डिस्प्ले, लिथियम क्रायोटल डिस्प्ले और लिक्विड क्रायोटल डिस्प्ले। LCD का पूरा नाम, इसमें क्या होगा? लिक्विड क्रायोटल डिस्प्ले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिक्विड क्रायोटल डिस्प्ले, ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है क्वेश्चन एग्जाम में। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंट्रोलर, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंट्रोलर या एप्लीकेशन प्रोग्राम का। डेटा दर्ज करने के लिए, दर्ज किससे करते हैं अपन? इनपुट डिवाइस से। जैसे एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम डेटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, दर्ज करते हैं, तो इनपुट डिवाइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा प्रोग्राम रखे जाते हैं उस भाग को क्या कहते हैं? प्रोसेसर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। क्या कहा जाता है? मेमोरी। कंप्यूटर के डाटा किस में रखते हैं? एक मेमोरी में रखते हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। वो अभी इतना हम इसमें डिटेल से नहीं जा सकते क्योंकि 50 क्वेश्चन करने हैं। मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, बढ़ते क्रम में ऊपर की ओर। स्टोरेज क्षमता ये याद रखना, ठीक है। एक होती है यहाँ पे, अगर स्पीड होती है वो अलग होती है, स्पीड होती है वो इसकी उल्टी होती है, गति। अगर यहाँ पे गति पूछा जाए तो ये इसका उल्टा होगा, ठीक है। स्टोरेज क्षमता में हार्डवेयर, उसके बाद में कैश, रैम या रजिस्टर। रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क, रैम, कैश, रजिस्टर, रैम, कैश, हार्ड डिस्क। इसको मैं आपको बता देता हूँ सीधा ही। इसमें होगा रजिस्टर, जो सबसे
छोटी संग्रहण स्टोरेज में सबसे छोटी होती है, उसके बाद में केस होती है, उसके बाद में रैम होती है, उसके बाद में हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क सबसे बड़ी होती है और रजिस्टर होती है वो सबसे छोटी होती है। ये इसका आंसर है। अगर इसमें गति का पूछा जाए तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। गति में हार्ड डिस्क होती है वो धीमी होती है, उसके ऊपर रैम होती है, उसके ऊपर केस होती है और उसके ऊपर रजिस्टर होती है। रजिस्टर होती है वो गति में सबसे स्पीड होती है और महंगी भी होती है। ठीक है, गति में सबसे पूछे बढ़ते क्रम में तो रजिस्टर ऊपर हो गए और हार्ड डिस्क नीचे हो गई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक स्मृति युक्ति कहते हैं। एक होती है प्राथमिक, एक होती है सेकेंडरी। मैंने अभी आपको बताया प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। अब प्राथमिक का पूछा है रैम, सीडी रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। इनमें प्राथमिक युक्ति कौन सी, मतलब प्राथमिक प्राइमरी मेमोरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैम, सीडी रोम, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव। इसमें अपना आंसर हो जाएगा रैम। रैम होती है वो प्राथमिक मेमोरी होती है। सीडी रोम, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव ये होती है सेकेंडरी। रोम जो भी होगी वो सारी सेकेंडरी होगी और रैम होगी वो फर्स्ट होगी जो प्राथमिक होगी। रोम की किस किस्म पर डेटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है? रोम रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें एक है पी रोम, एक है ईपी रोम, एक है ईपी रोम, एक है एफ रोम। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। रीड ओनली मेमोरी तो हर रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, पी का मतलब प्राइमरी इरेजेबल पी रोम, प्रोग्रामेबल, हाँ सॉरी, पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इरेजेबल। और ईईपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एफ रोम का मतलब होता है फ्लॉपी रोम। तो अपना इसमें होगा प्रोग्रामेबल रोम होती है ये, इसमें केवल डेटा एक बार लिखा जाता है और बार बार पढ़ा जाता है। बाकी सब में डेटा बार बार लिखा भी जाता है, बार बार पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, ये इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? केस मेमोरी, रैम, एएलयू, रोम। केस रीड रैम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रोम रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें क्या नहीं है? बाकी तो सारी मेमोरी है, लेकिन एएलयू ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये गणितीय गणना करने के लिए कंट्रोल यूनिट का एक भाग है। एएलयू सीपीयू का एक भाग है गणितीय गणना करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ईआरपी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ओएस क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम
मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर। एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर। क्या है माइक्रो प्रोसेसर? तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी एक ओपन सोर्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एमएस डॉस, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स। ओपन सोर्स, इसमें एक और एंड्रॉयड भी है। एंड्रॉयड भी एक ओपन सोर्स टाइम शेयरिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें है अपना लिनक्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन। साथियों प्लीज थोड़ा इवन शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इतनी मेहनत आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ला रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रचालन तंत्र। हिंदी में थोड़े शब्द अलग हैं, तो अपने को इंग्लिश के शब्द भी ध्यान रखते हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना और थोड़े बहुत हिंदी के भी देख लेना। अगर ये ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम ना लिखा आए और प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है, वैसे बूटिंग का अर्थ वो समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी प्रचालन तंत्र, इसको हिंदी के वर्ड थोड़े अलग है इसमें कंप्यूटर में, है ना। बूटिंग का क्या अर्थ होता है? बंद करना, कंप्यूटर पुनः चालू करना, प्रोग्राम इंस्टॉल करना या स्कैन करना। बूटिंग, कंप्यूटर को बंद करना, कंप्यूटर का पुनः चालू करना, प्रोग्राम इंस्टॉल करना या स्कैन करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सारे 50 के 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अपना इसका आंसर हो जाएगा सर कंप्यूटर पुनः चालू करना, है ना। पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? मेन प्रोग्राम, बूट प्रोग्राम, बग या डीबग। बग किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया था एरर को। डीबग किसे कहते हैं? इस एरर को सही करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उस प्रणाली को डीबग कहा जाता है। सही किससे होंगे? पेज से। अभी थोड़े टाइम पहले एक क्वेश्चन आया था पेज से, इसका आंसर होगा अपना बूट प्रोग्राम। पीसी में छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? बूट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये मैंने आपको पहले GUI और CUI बताया था। GUI और CUI, ग्राफिक यूनिट इनपुट डिवाइस और कैरेक्टर यूनिट इनपुट। ग्राफिक यूनिट लिनक्स, मिंट, एंड्रॉयड, MS डॉस, MS विंडोज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक चीज आप याद रख लेना, CUI आधारित। CUI आधारित वाला वो है केवल MS डॉस। MS डॉस में ये सबसे अच्छा प्रश्न बनता है कि ये CUI आधारित है, और इसमें जो फाइल बनती है वो 8 वर्ड की बनती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है MS डॉस के लिए। बाकी सारे GUI आधारित है। अभी जो हम जैसे ये बोर्ड है ये GUI आधारित है, क्योंकि इसमें ये ग्राफिक बना हुआ है। बाकी जो MS डॉस है इसमें केवल CUI आधारित, मतलब कैरेक्टर यूनिट आधारित है। मतलब इसमें केवल अपन कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं, ना कि माउस का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोस का अर्थ है, BIOS का अर्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है थोड़ा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउट स्टैंडिंग, बेसिक इंफॉर्मेशन आउट सिस्टम या उपयुक्त सभी। BIOS में उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, क्योंकि
सभी फुल फॉर्म इसकी होगी नहीं, इसका आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, फुल फॉर्म में इनको तो आपको रटनी पड़ेगी। बेसिक, कोबोल, फोर्टॉन, पास्कल आदि हैं प्रोग्रामिंग भाषाएं, यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम या उपयुक्त सभी। बेसिक, कोबोल, फोर्टॉन, पास्कल, आपने अगर थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ा है तो ये जरूर सुना होगा शब्द। ये है अपनी प्रोग्रामिंग भाषाएं। क्या है? प्रोग्रामिंग भाषाएं। बेसिक, कोबोल, फोर्टॉन, पास्कल और ये सारी प्रोग्रामिंग भाषाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विंडोज की कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? टैब कुंजी, इंटर कुंजी, एंड कुंजी या स्पेस बार? किसके लिए? विंडोज कीबोर्ड चयनित कमांड के लिए, चयनित कमांड के लिए कौन सी कुंजी करेंगे? इंटर कुंजी। चयनित कमांड के लिए इंटर का उपयोग करेंगे। अब 40 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन बचे हैं, तो थोड़ी वीडियो को शेयर जरूर कर लेना और लाइक जरूर कर लेना वीडियो को। इवन शिक्षा के चैनल को। F1 कुंजी का प्रयोग किया जाता है हेल्प के लिए, प्रिंट के लिए, व्यू के लिए या रिफ्रेश के लिए? प्रिंट के लिए CTRL कंट्रोल प्लस P। हेल्प के लिए F1 कुंजी। व्यू के लिए कौन सी कुंजी होगी? और रिफ्रेश के लिए F5 कुंजी। अगर आपने इतनी लंबी क्लास देख लिया तो आप कमेंट में ये मुझे बताएं कि व्यू के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आप क्लास पूरी देख रहे हैं रेगुलर। अगला क्वेश्चन है 41, रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? रन कमांड क्या है विंडो को लॉन्च करने के लिए? कंट्रोल प्लस आर, विंडोज प्लस आर, एल्ट प्लस आर या शिफ्ट प्लस आर? रन कमांड क्या है विंडो को स्टार्ट करने के लिए? विंडोज प्लस आर। एक आपके कीबोर्ड में ऐसा बटन होगा विंडोज का, और उसको प्रेस करके उसके प्लस में आर करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है? वर्ड डॉट EXE, वर्ड MS वर्ड डॉट EXE, वर्ड 356 डॉट EXE, विन वर्ड डॉट EXE? MS वर्ड के लिए कौन सी कुंजी है? विन वर्ड डॉट EXE। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? इसको जरूर याद करते हैं। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, सुपरस्क्रिप्ट। किसमें? फॉन्ट में कौन सा नहीं है? फॉन्ट में बोल्ड है, इटैलिक है और रेगुलर भी है, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 44, MS वर्ड में स्पेलिंग तथा ग्रामर के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की है? स्पेलिंग या ग्रामर के लिए F7, स्पेलिंग या ग्रामर के लिए। ठीक है, F5 रिफ्रेश के लिए, रिफ्रेश के लिए F5। F10 आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और F1 अभी बताया आपको हेल्प के लिए। ठीक है, और F2 F10 आप दोनों मुझे कमेंट करके बताएंगे। और एक क्वेश्चन अभी पिछली स्लाइड में था, कौन सा था?
हाँ, व्यू के लिए कौन सी की, ये 3 क्वेश्चन आपको कमेंट में कमेंट करके वी आई व्यू के लिए कौन सी की। 45 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं अपन। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए मेनू को सिलेक्ट करेगा, कौन सा, टूल्स, फाइल, व्यू, विंडो। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन से मेनू में डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा, जो ऊपर अपने मेनू बने होते हैं उसमें, टूल्स में नहीं होगा, किसमें होगा, फाइल में। फाइल में टैप करेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू वगैरह वगैरह बाकी सारे, ठीक है। फाइल सेव के, सेव एज के, वो सारे किसमें आएंगे, फाइल टैब में। अगला क्वेश्चन, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हैं, अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक को टाइप कर सकते हैं, एक बुक मार्क बना सकते हैं, टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, किसमें, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ये सारे क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर लें, बाकी वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं अगर आपके पास में टाइम कम है तो, और बाकी अगर धीरे देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको साथ साथ में याद भी हो जाएंगे। वीडियो देखने से ये होता है कि एक आप पढ़ भी लेते हैं साथ में, और सुनने से थोड़ी याददाश्त है वो तेज हो जाती है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का में आप अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में एरियल क्या है। एरियल क्या है, एक पेज लेआउट है, एक स्टाइल शीट है, एक प्रिंटिंग फॉर्मेट है, या एक फॉन्ट है। एरियल क्या है, एरियल एक फॉन्ट है, एक भाषा है। एरियल एक भाषा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में सेल सीमा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, G2 से M12, इसमें M12 है ना, यहाँ पे ऑप्शन में M नहीं है तो यहाँ पे G कर लेते हैं ना, प्रिंटिंग मिसप्रिंट हो गया होगा, यहाँ पे G12, G2 से G12 के लिए सेल संदर्भ होगा G2 डॉट G12, G2 G12, G2 अनुपात G12, G डैश G12, कौन सा होगा अपना, ये होगा ऑप्शन सी, G2 अनुपात होगा बीच में, इनके बीच में क्या होगा, अनुपात होगा, G2 अनुपात G12, ये होगा अपना फॉर्मेट। सेल में ये संदर्भ होगा, क्या होगा, G अनुपात G12। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण सेल रेफरेंस है, पूर्ण सेल रेफरेंस, X1, $X1, हैशटैग X1, $X, $1, ये इसमें सेल संदर्भ में। सेल किसे कहते हैं, फाइल में जो ब्लैक घेरे में जो बनी होती है उसे सेल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले डॉलर लगेगा, उसके बाद में एक्स, उसके बाद में डॉलर, फिर 1। अपना लास्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में किस शॉर्टकट कुंजी की द्वारा वर्तमान में प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जाती है, इंसर्ट या डाली जाती है, नई स्लाइड के लिए शॉर्टकट की। और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, ये एमएस पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताएं कि एमएस वर्ड में, अगर आपने ये पूरी क्लास देख ली है तो एमएस वर्ड में वर्तमान में प्रेजेंटेशन जो भी
फाइल होगी उसमें स्लाइड में इंसर्ट, नई जो स्लाइड होगी उसके लिए कौन सी की इंसर्ट करेंगे, एमएस वर्ड में। वर्ड में या फिर प्रेजेंटेशन है उसकी जगह क्या होगा, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, नए डॉक्यूमेंट के लिए कौन सी की होगी, ये तो पावर पॉइंट के लिए कंट्रोल एन, कंट्रोल एम, एल्ट एन या कंट्रोल एस। नई स्लाइड के लिए क्या होगा, शॉर्टकट की पावर पॉइंट में कंट्रोल एम होगा। और मुझे एमएस वर्ड में आप कमेंट करके बताना है ना। डॉक्यूमेंट के लिए न्यू, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कौन सी की होगी, ठीक है। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अपना इवन शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और नेक्स्ट क्लास में भी आप जरूर जुड़ना। हम इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन की पीडीएफ को आज यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं। लगभग हर क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन, 50 × 4 200 क्वेश्चन के बराबर है। तो शॉर्ट टाइम में 1 लाइनर क्वेश्चन है। और इसकी पीडीएफ है आपको वो अपने इवन शिक्षा के टेलीग्राम चैनल, इवन शिक्षा का जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसमें आपको ये 50 क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।